हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भिन्न। और आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 1980 ए बी सी में बांटे गए। यदि ए का आधा भाग, बी का एक तिहाई भाग और सी का एक छठा भाग सम है, तब बी का भाग है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि ए का आधा भाग का मतलब है कि 1/2। तो ए का 1/2, बी का एक तिहाई भाग का मतलब है 1/3 भाग। तो बी का 1/3 भाग और सी का एक छठा भाग का मतलब है 1/6 भाग। तो सी का 1/6 भाग सम है। सम का मतलब समान है, यानी बराबर है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका अनुपात निकालेंगे कि ये जो 1980 रुपये है इसे किस अनुपात में इन तीनों में बांटा गया है, और उसके बाद हम पैसा निकालेंगे कि कितना कितना रुपये तीनों को दिया गया है। तो इसका अनुपात निकालने में क्या करेंगे कि अगर जितने भी हमारे संख्या भिन्न जो भी दी है, अगर सभी बराबर है आपस में, तो हम क्या करते हैं कि इस भिन्न को उल्टा कर देते हैं और इस अक्षर को हम छोड़ देंगे और जो भिन्न है इसको हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पर 1/2 है तो इसको 2/1 कर देंगे। 1/3 है तो इसको 3/1 कर देंगे। 1/6 है तो 6/1 कर देंगे और इसको अनुपात के रूप में बनाएंगे। और फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, एक का एलसीएम लेंगे तो एक ही होगा। तो अब अगर हम इसका गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 2/3/6। और इसी अनुपात पर हम इसे 980 रुपये को हमें बांटना है, यानी जो हमारा अनुपात है इसी अनुपात पर ये पैसा बांटा गया है, 2/3/6 के अनुपात पर। तो इसको हम बांट के देख लेते हैं। देखिए पैसा बांटने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको x मान के भी कर सकते हैं। 2x प्लस 3x प्लस 6x बराबर 1980 रुपया। फिर इसका x का मान निकाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करेंगे कि इन तीनों अनुपातों को हम जोड़ लेंगे। 2 3 5 और 5 6 11। 11 का मतलब है कि जो 980 रुपये है ये 11 अनुपात का मान है। तो 11 अनुपात का मान है, 980 नहीं 1980 रुपये। 11 अनुपात का मान है 1980 रुपया। तो एक अनुपात का मान है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 11x भी लिख सकते हैं, चाहे 11 अनुपात का मान भी लिख सकते हैं। तो एक अनुपात का मान अगर हमें ज्ञात करना हो, एक अनुपात का मान, तो 1980/11 कर देंगे। अब 11 से हम इसको भाग करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल के 8, 11 8 88 और 1 0, यानी x का मान हमारा 1980 रुपये है। x का मान मतलब कि एक अनुपात का मान 1980 रुपये है और हमसे पूछ रहा है तब b का भाग है। तो b का अनुपात कितना है, ये b का अनुपात है 3। एक अनुपात का मान है 180 और हमें 3 अनुपात का मान बताना है। तो हम इस 180 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा b का भाग निकल आएगा। तो उठाते 54 और 1 0, यानी b को 540 रुपया दिया गया है। और एक बात देखिए, यहाँ पर हमारा था कि ये तीनों आपस में बराबर थे, तो हम इस भिन्न को उल्टा करके इसका एलसीएम लिए हैं। और अगर हमें ये कहा होता है कि a संबंधे b संबंधे c बराबर 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/6, तो हम इसको उल्टा नहीं करते, हम डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेते। अगर हमें अनुपात पहले से दिया हुआ है तो हम इसको उल्टा नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। और अगर कहेगा कि जितनी भी हमारे भिन्न दी हुई है वो अगर आपस में बराबर होंगी तब हम उस भिन्न को उल्टा करेंगे और फिर उसका एलसीएम लेकर उसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है। देखिए निखिल के धन का 1/4, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर। 1/4 का मतलब 1/4 है। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो हम इस अक्षर को छोड़ देंगे और जो भिन्न है हम इसे उल्टा कर देंगे। तो देखिए पहले तो ये दोनों 6 और 4 हर में है, तो बराबर का चिन्ह तो हम हर से हर को भाग कर सकते हैं। तो ये दोनों
2 से कट जाएगा, 2 2 निकल जाएगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो अब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम इस भिन्न को उल्टा करके इसका एलसीएम लेंगे और फिर उसका अनुपात निकालेंगे। तो ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा और 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। अब अगर हमारा हर एक है तो हम इसका एलसीएम लेके जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 2 संबंधे 3 ही आएगा। और हर एक है तो 1 एकम 1 फिर 2 एकम 2 संबंधे 1 एकम 1 फिर 1 3, तो ये 2 संबंधे 3 ही आ जाएगा। तो इसका अनुपात बन रहा है 2 संबंधे 3। अब इसी अनुपात पर हमें 600 रुपये को बांटना है। कह रहा है कि यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये है, यानी दोनों को मिलाकर, उन दोनों के पैसों को मिलाकर कुल 600 रुपये हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि उनके धनों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो हम पहले एक अनुपात का मान निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 3 5। अब ये जो 600 रुपये है ये 5 अनुपात का मान है, 5 अनुपात का मान है 600 रुपये। तो एक अनुपात का मान कितना होगा, 600/5। 5 से 12 60 कटेगा 12 बार में और 1 0, 120। एक अनुपात का मान हो जाएगा 120। तो हमसे कह रहा है तो उनकी धनों के बीच का अंतर क्या है, यानी उन दोनों के पास जितना जितना रुपया है तो उन दोनों के पैसों के बीच अंतर कितना है। तो हमें अंतर बताना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा अनुपात है ना, हम इस अनुपात का ही अंतर ले लेंगे। 3 बड़ा तो 3 में से 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 3 बड़ा है तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो हमें अगर अंतर बताना है तो हम इसके अनुपात का अंतर ले लेंगे और जितने अनुपात का अंतर आएगा उतने अनुपात का मान हम बताएंगे। अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी हमें 1 अनुपात का मान ही बताना है और 1 अनुपात का मान हमारा 120 पहले से ही आ गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 120 ही हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर हो तो छड़ की लंबाई है, यानी हमें पूरी छड़ की कितनी लंबाई है हमें ये बताना है। तो देखिए, एक तो आप इसको विधि तरीके से कर सकते हैं और आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको विधि तरीके से देखते हैं। तो हम मान लेंगे कि जो पूरी छड़ की लंबाई है वो x है। पूरी छड़ की लंबाई कितनी है, x है। अब करें कि छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से रंगा जाता है, तो छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से रंगा जाता है प्लस छड़ के यानी x के 1/20 भाग को नारंगी से प्लस छड़ के यानी x के 1/30 भाग को 1/30 भाग को पीला से प्लस छड़ के यानी x के 1/40 भाग को हरा से प्लस x के 1/50 भाग को नीला से और प्लस x के 1/60 भाग को काला से रंगा जाता है तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है, यानी जितने भाग को बैंगनी रंग से रंगा गया है उसकी लंबाई 12.08 मीटर है। तो यहाँ पर हमारे ये सब जो है वो कितने छड़ के कुल कितने कितने भागों पे कौन कौन सा रंग लगाया गया ये दिया है, और बैंगनी रंग की जो बात है तो वो हमारा मीटर में दिया है कि कितना मीटर रंगा गया है। तो आखिर में वो तो बैंगनी रंग के बारे में ही बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 12.08। तो ये बैंगनी का निकल जाएगा कि बैंगनी रंग से कितना भाग रंगा गया है, तो 12.08 मीटर रंगा गया है, बराबर हो जाएगा हमारा x। इन सभी रंगों को जोड़कर जितना जितना भाग रंगा गया सभी को जोड़ देंगे तो अब पूरा छड़ निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर हमारा x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि x को बराबर किस साइड लाएंगे, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो हमारा 12.08 है ये भी प्लस में तो इसको बराबर को साइड भेजेंगे
तो ये भी -0.8 हो जाएगा। और उसके बाद से इसको सॉल्व करके हम इसका x का मान निकालेंगे। तो अगर हम इसका x का मान निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें विधिवत तरीके से सीखना भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको समीकरण बताई हूँ कि किस तरह से समीकरण बनेगा। हम इसको संक्षिप्त तरीके से करते हैं कि शॉर्ट में इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले जो हमारा भाग दिया है 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, इसको हम पहले जोड़ेंगे कि कितने भाग में सब कलर लगाए गए हैं। अभी बैगनी को छोड़कर पहले हम इन सभी भागों को जो भिन्न में दिया हुआ इन सभी भागों को पहले हम जोड़ेंगे। तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60, ये हमारा सभी भिन्न दिया गया है कि कितने कितने भाग में कौन कौन सा रंग लगाए गए हैं। सारे ही हमारे भाग है। अब हम इसका एलसीएम लेकर इसको हम जोड़ेंगे। तो एलसीएम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का। तो इसका एलसीएम हमारा 600 आएगा। आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, इसका एलसीएम 600 आएगा। तो 10 से 600 भाग करेंगे तो 60 बार में 60 एकम 60 प्लस 20 से 600 भाग करेंगे तो 30 बार में 30 एकम 30 प्लस 30 से 600 में भाग करेंगे तो 20 बार में 20 एकम 20 प्लस 40 से 600 में भाग करेंगे तो 15 बार में 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 60 भाग करेंगे तो 15 चौका 60, तो 15 बार में प्लस 50 से 60 भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 12 पाँचे 60, तो 12 बार में और प्लस 60 से 600 भाग करेंगे तो 0 से 0 और 6 दहिया 60, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे। 60 3 90, 90 20 110 और 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 और 120 और 15 135 और 135 और 12 147, तो हो जाएगा 147/600। यानी बैंगनी को छोड़कर और सभी जो रंग है उसे छड़ के कुल 147/600 भाग पर रंगा गया है। तो देखिए, जो हमारा भिन्न होता है ना वो कुल 1 होता है। भिन्न का पूरा शुद्धमान 1 होता है। प्रतिशत का शुद्धमान 100 होता है और भिन्न का शुद्धमान 1 होता है। तो पूरा जो भिन्न है उसका शुद्धमान 1 है। भिन्न में अगर आप देखें तो छड़ जो है वो 1 है और उसका 147/600 भाग पर, छड़ के 147/600 भाग पर हमारा कलर किया गया है और सभी। तो अगर हम 1 में से 147/600 को माइनस कर दे तो जो ये शेष भाग पर जो ये बैगनी कलर लगाया गया है तो वो हमें पता चलेगा कि कितने भाग पर, छड़ के कितने भाग पर बैगनी रंग को लगाया गया है। तो हम 1 में से माइनस कर देंगे 147/600, तो बराबर करेंगे तो 600 एकम 600, माइनस का चिन्ह तो माइनस करेंगे, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 600 में से 147 को माइनस करेंगे तो 453 आएगा। 600 में से 147 को माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, 453, तो हो जाएगा 453/600। यानी पूरे छड़ के कुल 453/600 भाग पर बैगनी रंग को लगाया गया है। तो अब हम मान लेंगे कि जो छड़ की लंबाई है वो x है। हमें छड़ की लंबाई बताना है तो मान लेंगे कि जो छड़ की लंबाई है वो x है। तो x के 453/600 भाग पर बैंगनी रंग को लगाया गया है और इसमें हमारा दिया है कि कितने मीटर पर लगाया गया, तो 12.08 मीटर पर बैंगनी रंग को लगाया गया है। तो इतना बराबर हो जाएगा हमारा 12.08। कुल इतने भाग पर लगाया गया है और कितना मीटर है वो, तो 12.08 मीटर है। तो इतना बराबर 12.08 हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हमारा दशमलव है, हम इस दशमलव को हटाएंगे और इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि बटा में इस दशमलव की जगह पर 1 लगाएंगे और दशमलव के दाएं साइड जितना अंक है उतना 1 पर 0। यहाँ पर दशमलव के दाएं साइड 2 अंक है तो 1 के बाद हम 2 0 लगाएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो अंश से अंश और हर से हर को हम भाग कर सकते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये दोनों 453 और 6 दोनों 3 से कट जाएगा, 2 3 6 और 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हासिल गएगा, 5 3 15 और 3 एकम 3, 151 बार में। अब 151 से हम 1208 को भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में। आप देख सकते हैं अगर हमारा 151 है और यहाँ पे 1208 है, तो 8 बार में अगर हम इसको लेके जाना चाहें तो 8 एकम 8, 8 5 इसके जीरो असल में 4 और 8 एकम 8 और 8 4 12, तो 8 बार में पूरा कट जाएगा। तो 151 से 1208 को भाग करेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा। तो हमारा बचा कितना है, x/2 बराबर 8/1। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो x गुण 1 बराबर x बराबर 8 दूनी का 16, यानी x का मान आया है हमारा 16 मीटर। x माने थे हम छड़ की लंबाई, यानी जो हमारी छड़ की लंबाई है वो 16 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करती है आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।